एक गांव के एक कोने में कच्ची झोपड़ी थी। न बिजली न पक्का फर्श। अभी रहता था आरब। माँ दिन भर खेतों में काम करती और पिता पत्थर तोड़ते। घर में 2 वक्त की रोटी भी कभी पूरी नहीं पड़ती थी। लेकिन आरब के आंखों में एक अलग सी चमक थी। उसे कुछ बड़ा करना था, लेकिन कैसे, ये उसे नहीं पता था। स्कूल की फीस नहीं भर पाने के कारण वह अक्सर स्कूल के बाहर खिड़की से झांक कर क्लास सुनता। जब बाकी बच्चे पेन से लिखते थे, वो मिट्टी पर उंगली से गणित के सवाल हल करता। एक दिन स्कूल के एक अध्यापक वर्मा सर ने उसे स्कूल की खिड़की से झांकते देखा। उन्होंने पूछा, क्यों बाहर से पढ़ते हो? आरब ने डरते डरते जवाब दिया, पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन घर में पैसे नहीं है सर। वर्मा सर चुप हो गए, लेकिन कुछ दिनों बाद उन्होंने उसे बुलाकर कहा, अब से तुम मेरी क्लास के अंदर बैठोगे, फीस की चिंता मत करो। वही दिन आरब के जीवन का पहला मोड़ था। अब आरब दिन भर स्कूल जाता और शाम को खेतों में काम करता। रात को तेल का दिया जलाकर पढ़ाई करता। उसने ठान लिया था कि गरीबी को अपनी किस्मत नहीं बनने देगा। जब उसके दोस्त त्योहार पर नए कपड़े खरीदते, वह उस पैसों से पुरानी किताबें खरीदता। उसकी पढ़ाई की भूख देख टीचर भी उसे नोट्स, गाइड और पुराने प्रश्न पत्र देने लगे। आरब ने 10वीं की बोर्ड परीक्षा दी। उसने न तो ट्यूशन ली थी, न कोई महंगी किताबें, फिर भी पूरे जिले में टॉप किया। अखबार में उसकी फोटो आई। गांव वाले चौंक गए। जिसे हम मजदूर समझते थे, वो तो हीरा निकला। अब उसकी पढ़ाई का रास्ता थोड़ा साफ हुआ। एक एनजीओ ने उसकी आगे की पढ़ाई का खर्च उठाया। शहर के स्कूल में पहुंचना एक बड़ा चैलेंज था। वहाँ के बच्चे अंग्रेजी में बात करते थे, मोबाइल पर पढ़ते थे और स्पीकिंग क्लास में जाते थे। आरब को तो अभी भी कंप्यूटर का मतलब नहीं आता था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह हर दिन स्कूल के बाद लाइब्रेरी में बैठता, यूट्यूब पर फ्री लेक्चर्स देखता और धीरे धीरे खुद को बदलता गया। आरब ने ग्रेजुएशन के बाद यूपीएससी की तैयारी शुरू की। अब हर दिन 12 से 14 घंटे की पढ़ाई उसका रूटीन बन चुका था। वह जानता था कि लाखों लोग इस परीक्षा में बैठते हैं, लेकिन वही पास होते हैं जिनमें धैर्य, अनुशासन और जुनून होता है। 3 साल की मेहनत के बाद अंततः वो दिन आया। रिजल्ट में उसका नाम ऑल इंडिया रैंक 37 था। पूरा गांव जश्न में डूब गया। उसी गांव के लड़के ने देश के सबसे मुश्किल इम्तिहान को पास कर लिया था। जो कभी मिट्टी में उंगली से लिखा करता था, आरब अब एक आईएएस अधिकारी बन चुका था। लेकिन वह अपनी जड़ों को नहीं भूला। उसने अपने गांव में एक मॉडर्न स्कूल शुरू किया, जहां गरीब बच्चों के लिए फ्री पढ़ाई होती है। स्कूल का नाम उसने रखा दीप शिखा, जो जलाए हर बच्चे के सपने की लौ। तो दोस्तों, आरब की कहानी हमें सिखाती है कि अगर आप में सीखने की भूख है तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। कोयले से शुरू हुई कहानी भी कलम से देश का भविष्य लिख सकती है। दोस्तों, अगर यह कहानी आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।